देखें अगला क्वेश्चन, लिखा है इसमें, श्री राजीव वाराणसी में एक कंपनी में विक्रय अधिकारी हैं। गत वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आय के संबंध में उन्होंने निम्नलिखित विवरण दिया है। मूल वेतन है 25,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता है मूल वेतन का 50%, यातायात भत्ता है 1800 रुपये प्रति माह कार्यालय एवं घर के बीच यातायात हेतु आने जाने के लिए, बच्चों की शिक्षा हेतु भत्ता 2 बच्चों के लिए 350 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। उन्होंने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर 10,000 रुपये व्यय किए। कंपनी ने उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए कंपनी ने 17,000 रुपये वार्षिक किराया चुकाया है। निःशुल्क आवास की सुविधा दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, 17,000 रुपये कंपनी ने उस मकान का किराया चुकाया है। इसका मतलब ये हो गया कंपनी इस मकान की मालिक नहीं है, एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर ऑफ दिस हाउस। आगे लिखा, कंपनी ने 300 दिनों के लिए कार्यालय में मुफ्त भोजन तथा मुफ्त नाश्ते की सुविधा दे रखी है, जिसकी लागत क्रमशः 60 रुपये और 30 रुपये प्रतिदिन है। कंपनी ने उन्हें एक कार 2,50,000 रुपये में 1/8/2019 को हस्तांतरित की। कंपनी ने यह कार 1/7/2017 को 5 लाख रुपये में क्रय की थी। कंपनी ने उन्हें कार्यालय और निजी प्रयोग हेतु 60,000 रुपये का लैपटॉप दिया है। कंपनी ने उनके प्रमाणित प्रोविडेंट फंड RPF में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान किया है। RPF में कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो सैलरी और DA की टोटल का हो रहा है। इसका मतलब DA इज पेड अंडर टर्म्स ऑफ सर्विस, DA की सेवा की शर्तों के अंतर्गत भुगतान किया जा रहा है। गत वर्ष में इस फंड में 10% की दर से 60,000 रुपये ब्याज के जमा हुए। उन्हें गत वर्ष 2018-19 से संबंधित बकाया वेतन जिस पर आयकर नहीं लगाए प्राप्त हुआ 40,000 रुपये। एरियर ऑफ सैलरी मिला है 40,000 रुपये। भूतकाल से उसकी पास्ट में किसी डेट से उसकी सैलरी हाइक हुई है, जंप की है, इंक्रीज हुई है, तो उसका एरियर 40,000 रुपये बना उसका। कर्णदान वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हेडिंग लगा लें, कौन है, राजीव है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। कर्णदान वर्ष 2020-21 के लिए श्री राजीव की कर योग्य वेतन की गणना। सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी बेसिक सैलरी की। ही इज गेटिंग 25,000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी। राजीव को 25,000 रुपये प्रति माह मासिक मूल वेतन मिल रहा है। 24 और 36 3 लाख रुपए। महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको मूल वेतन का 50%। इज गेटिंग DA एट द रेट 50% ऑफ बेसिक सैलरी। ये डियरनेस अलाउंस एट द रेट 50%, इसका 50% ले लो, 1,50,000। फिर है कन्वेंस अलाउंस 1,800 रुपये ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। कन्वेंस अलाउंस का जो रूल है वो ये है कि अगर कर्मचारी फिजिकली चैलेंज्ड है, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो उस कर्मचारी को 3,200 रुपये पर मंथ तक का डिडक्शन अभी भी अवेलेबल है। बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए कन्वेंस अलाउंस का डिडक्शन अब खत्म कर दिया गया है। तो जितना भी अमाउंट मिला है ये फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है, इसलिए इसका जो एजुकेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस अलाउंस है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 1,800 रुपये पर मंथ है, 1,800 × 12 कर लो, 12,000 ये, 12×8 21,600 हो गया। कन्वेंस अलाउंस के बाद आगे है एजुकेशन अलाउंस। ही इज गेटिंग एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है? बच्चों की शिक्षा हेतु 2 बच्चों के लिए 350 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, एक बच्चे का 350 रुपये, और उन्होंने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस हेतु 10,000 रुपये व्यय किया है। तो ट्यूशन फीस के लिए कर्मचारी कितना भुगतान कर रहा है ये सेंसलेस है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो 350 रुपये मिले उसको, 350 रुपये एक बच्चे का, 2 महीने का 2 बच्चों का 700 रुपये हो गया, और 12 महीने का ये फिगर बन जाएगा 12×7=84 8,400। एग्जम्पशन कितना मिलता है? 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्ति मिलती है। एक बच्चे का 100 रुपये, 2 बच्चों का 200, 12 महीने का हो गया 2,400 रुपये। तो इस तरह से ये 6,000 रुपये एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी हो गया। आगे कंपनी ने उन्हें मुफ्त आवास की सुविधा दी है, तो किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन सबसे लास्ट में करना चाहिए। इसके आगे लिखा, कंपनी ने 300 दिनों के लिए कार्यालय में मुफ्त भोजन और मुफ्त नाश्ते की सुविधा दी है। तो मुफ्त भोजन और नाश्ते की सुविधा बेसिकली एक फ्रिंज बेनिफिट है। तो भोजन एक डाइट आपकी 50 रुपये तक है कि एग्जम्प्ट होती है।
नाश्ते के संबंध में ऐसा कोई रूल नहीं है, नाश्ता भले ही आप 100 रुपये का भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। शब्द क्या काम में लिए ये इंपॉर्टेंट है, नाश्ते की कॉस्ट अगर 50 रुपये से ज़्यादा है तो भी एग्जम्प्ट है, लेकिन भोजन वर्ड अगर काम में लिया है, लंच अगर काम में लिया है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना लंच, एक लंच की कॉस्ट 50 रुपये से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी। तो लंच यहाँ पर 60 रुपये का है, ये लंच फैसिलिटी। और कितने दिनों के लिए लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की है? 300 डेज के लिए, 300 दिनों तक उसने लंच किया है। एक दिन का कॉस्ट 60 रुपये, तो फिगर आता है 18,000 रुपये। एग्जम्पशन दोगे आप 50 रुपये पर डाइट, एक दिन का 50 रुपये लंच का कॉस्ट एग्जम्प्ट होता है, 50 रुपये एक दिन का, 300 दिन का हो जाएगा 15,000 रुपये। फिगर बन गया आप टैक्सेबल अमाउंट 3,000 रुपये। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कॉस्ट 30 रुपीज़ पर डे, एग्जम्प्ट हो जाएगा। 50 होता, 100 होता, 150 होता, कुछ भी होता है, ब्रेकफास्ट के नाम से दिया जा रहा है तो एग्जम्प्ट होगा। अब ये कार एक सेल की है, कंपनी ने उन्हें एक कार 2,50,000 रुपये में 1/8/2019 को हस्तांतरित की। कंपनी ने यह कार 1/7/2017 को 5 लाख में खरीदी थी। ये ट्रांसफर ऑफ कार, इसका वैल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, ये वर्किंग नोट बनाया हमने। ट्रांसफर ऑफ कार, कंपनी ने ये कार कब खरीदी थी? कॉस्ट ऑफ कार, कंपनी के लिए ये कार की कॉस्ट है 1/7/17 दी है, 1/7/17। कंपनी ने ये कार खरीदी थी 1/7/17 को 5 लाख में। जितने कंप्लीटेड ईयर हैं, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 20% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे हम अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो देखिए डेट ऑफ ट्रांसफर है, यहाँ लिख दो डेट ऑफ ट्रांसफर, ताकि काउंटिंग हम कर सके कितने पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार, कार ट्रांसफर हुई है 1/8/2019 को। इस डेट से इस डेट तक पीरियड आपका कितना बनता है? 17, 18 और 19, 2 साल, 2 ईयर्स एंड 1 मंथ, 1 महीना भी है, एक साथ है और ये 1/8 है तो 1 महीना आ गया। तो कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 2 साल का। चार्ज होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन 20% की रेट से एट द रेट 20%, 20% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख रुपए, वैल्यू आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू 4 लाख, लेस फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले 1 साल के लिए और ये डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट 20%, फिगर आएगा 80,000। रिटर्न डाउन वैल्यू ट्रांसफ़र के लिए आ जाएगी 3,20,000। ये 3,20,000 रुपये वाली एसेट या कार कंपनी ने इसको ट्रांसफ़र की है 2,50,000 में। तो कितना बेनिफिट दिया कंपनी ने उसको? निकालना डिफरेंस। 3,20,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, लेस कर दो इसमें से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अमाउंट पेड बाय कौन है? ये राजीव है, ये राजीव ने इसके लिए 2,50,000 रुपये पे किया है। तो 70,000 रुपये कार के ट्रांसफ़र का वैल्यूशन हो जाएगा। ये भी हो गया। कंपनी ने उन्हें कार्यालय निजी प्रयोग के लिए 60,000 का लैपटॉप दिया है। लैपटॉप यूज में लेने के लिए दिया है, फ्री यूज ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको अगर मुफ्त उपयोग के लिए कर्मचारी को दिया गया है तो इस सुविधा का मूल्यांकन 0 होता है, 0 होता है। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन 15% है। तो नियोक्ता का अनुसार अगर कर्मचारी के वेतन के 12% ज़्यादा है तो टैक्सेबल होता है, तो यहाँ 15% है। तो चेक कर लेते हैं हम, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ओवर 12% ऑफ सैलरी, ओवर 12% ऑफ सैलरी। इस ऑब्जेक्ट के लिए सैलरी और डीए दोनों का टोटल ले लें। सैलरी है आपकी 3 लाख और 1,50,000 ये हो गया, तो 4,50,000 का 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 12% से ऊपर कितना हुआ? 3%। तो 3% ले लें, इसका कितना बनता है? 4,500 इंटू 3 करो भाई, कितना होता है? 13,500। अगला फिगर है कि इस फंड पर बैलेंस
इस फंड के बैलेंस पर 10% रेट से 60,000 रुपये ब्याज जमा हुआ है, तो आरपीएफ पर मिलने वाला ब्याज 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ लिख दें इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ओवर 9.5%। तो देखो ब्याज जमा हुआ है 60,000 रुपये, ये ब्याज जमा हुआ है 10% की रेट से, 10 से डिवाइड कर लो, और 9.5% से ज़्यादा वाला टैक्सेबल होता है, तो आधा कर लो इसका, 6,000 का आधा 3,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, बकाया वेतन मिला है, एरियर ऑफ सैलरी मिला है, ये एरियर ऑफ सैलरी, सैलरी का बकाया उसको मिला है 40,000 रुपये। तो बकाया सैलरी जो मिलती है वो पूरी टैक्सेबल होती है। और लास्ट में अपन बात कर लेते हैं रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, ये आ जाएगा वैल्यूशन, यहाँ बन जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है तो यहाँ से हम डिडक्शन दे देंगे एसडी अंडर सेक्शन 16(1), ये आ जाएगी इसकी टैक्सेबल सैलरी। अब किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, सबसे पहले किराए से मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए हमें चाहिए सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन में 5 आइटम मैंने आपको बताया, बेसिक सैलरी प्लस डीए पेड अंडर टर्म्स ऑफ सर्विस प्लस बोनस फीस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस कैश पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर। लिख लें एक बार इसको, ये बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ पेड अंडर टर्म्स ऑफ सर्विस प्लस बोनस फीस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस कैश पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, कैश पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट कर लें। बेसिक सैलरी आ गई 3 लाख रुपए, डीए 150 आ जाएगा, कन्वीनियंस अलाउंस 21,600 आ जाएगा, एजुकेशन अलाउंस 6,000 आ जाएगा। एजुकेशन अलाउंस के बाद लंच फैसिलिटी है नहीं आएगा, ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ कार फ्रिंज बेनिफिट है नहीं आएगा, फ्री यूज ऑफ लैपटॉप एग्जम्प्ट है, कंट्रीब्यूशन आता नहीं है। टोटल करने में कितना आता है, 3 4 50 4 71 600 4,77,600 477,600। इस ऑब्जेक्ट के लिए सैलरी तो हमने निकाल ली। अब आगे आपको ये चेक करना है मकान का मालिक कौन है, कहाँ गया। कंपनी ने उन्हें एक निःशुल्क आवास की सुविधा दी है जिसके लिए कंपनी ने 70,000 रुपये का वार्षिक किराया चुका है। जब नियोक्ता मकान का मालिक नहीं हो तो उस केस में मूल्यांकन कैसे करते हैं, लिख दो यहाँ पर, एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर ऑफ हाउस, एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर ऑफ हाउस, नियोक्ता इस मकान का मालिक नहीं है। जब नियोक्ता मकान का मालिक नहीं हो तो 2 चीज़ें आपको चेक करनी है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लेस। तो 15% ऑफ सैलरी कितनी कैलकुलेट की हमने, 4,77,600 का 15% निकालो भाई, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया, दोनों नियोक्ता ने दिया है किराया 70,000 रुपये एनुअल, तो एक फिगर तो 70,000 आ गया, कितना आता है 71,640। एक फिगर आ रहा है 70,000, दूसरा आ रहा है 71,640, विच एवर इज लेस। छोटा फिगर कौन सा है, छोटा फिगर है 70,000 रुपये, तो मकान की सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा 70,000 रुपये। फर्नीचर वगैरह तो नहीं है इसमें, कंपनी ने उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा दी है जिसके लिए 70,000 रुपये वार्षिक किराया चुका है, ठीक है, फर्नीचर नहीं है। टोटल करना कितना आ रहा है, ये सारे फिगर जोड़ लो यहाँ तक। छः लाख 77,100, 50,000 का डिडक्शन दे दो तो आ जाएगा 6,27,100, ये हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, ओके।